नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एनटीए के द्वारा आपके पूछे गए हैं, यानी कि एनटीए का आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन बैंक। वैसे आपको पता है सीटी का जो आपका एग्जाम होना है वो कौन कंडक्ट करवाएगा? एनटीए करवाएगा। तो हम एनटीए के क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। और वैसे मैं आपको हर बार बोलता हूं, कोई जरूरी नहीं है आपको एनटीए का क्वेश्चन बैंक करना है। आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले, चाहे वो आपके एसएससी के क्वेश्चन मिले, चाहे आपको रेलवे के मिले, या आपको एचएसएससी के भी प्रीवियस ईयर पे जो आपके क्वेश्चन है, तो वो सारे आपको कवर करने। क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे। एनटीए पहली बार पेपर लेगा हरियाणा का, तो इसका क्वेश्चन बैंक भी आपका अलग होगा, तो ये ध्यान रख रहे हैं। सीटी के लिए आपको एनटीए के भी क्वेश्चन पेपर जो मिलेंगे वो मैं आपके साथ सारे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। और इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करने हैं। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे कि कंट्रोल बस हैज, कंट्रोल बस के बारे में। वैसे इससे पहले ये आपका सेकंड पेपर है, जो हम एनटीए का पेपर करें वो सेकंड पेपर है। इससे पहले एक पेपर हम कवर कर चुके हैं जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन थे और 50-50 करके हमने 2 पार्ट के अंदर पहला पेपर कंप्लीट किया था, और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आज का ये सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर पहला क्वेश्चन, कंट्रोल बस हैज। कंट्रोल बस जो है वो क्या काम करती है? जब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात आती है तो आपके सामने 3 बसेज का जिक्र किया जाता है। कौन सी? एक तो कंट्रोल बस, ठीक है, एक इसके बाद आपकी आती है डाटा बस, और तीसरी आपकी जो आती है वो आती है एड्रेस बस। ठीक है, ये एड्रेस बस वाला आपके पुलिस के पेपर के अंदर शायद ये पूछा गया था, पुलिस के पेपर के अंदर, हाँ ये पूछा गया था एड्रेस बस वाला। अब कंट्रोल बस की अगर बात की जाए, इसके बारे में अगर देखें तो कंट्रोल बस जो है वो क्या काम करती है, इसका आपका हो जाएगा रीड और राइट और पावर लाइन्स। रीड राइट और पावर लाइन्स या पावर सिग्नल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे अगर आप देखें कंट्रोल बस क्या काम करती है, ये करती है कैरी कंट्रोल सिग्नल। तो कैरी कंट्रोल सिग्नल, इसका मतलब ये क्या करती है, ये कंट्रोल सिग्नल जो है ना उनको लेकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, और कैरी कंट्रोल सिग्नल आपका इसका काम हो जाएगा कंट्रोल बस। दूसरा ये आपसे पूछता है ये किस तरह का होता है, ये बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, बाय डायरेक्शनल होता है। कौन सा? कंट्रोल बस। पहली बात इसकी हुई। नेक्स्ट, इसके बाद आती है बात डाटा बस की। डाटा बस जैसे कंट्रोल बस का नाम से पता लग रहा है ये कंट्रोल सिग्नल को कैरी करता है, उसी तरह से डाटा बस का मतलब ये क्या करता है, कैरी डाटा। ये डाटा को कैरी करता है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक लेकर जाता है, ये मेमोरी से लेकर माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी से लेकर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी तक, यानी कि ये भी दोनों डायरेक्शन के अंदर आपका मूव करता है। यानी डाटा जो है वो करता है बाय या फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर डाटा लेकर जाता है और माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी तक डाटा लेकर जाता है। यानी कि ये भी आपका किस तरह का, तो बाय डायरेक्शनल आपका हो जाएगा कौन सा, डाटा बस। उसके बाद बारी आती है कौन सी, एड्रेस बस की। तो एड्रेस बस नाम से पता लग रहा है क्या काम करता है, ये करता है कैरी एड्रेस, एड्रेस को कैरी करता है। कौन सा? एड्रेस बस। ठीक है, अब इसके बारे में ऊपर लिखते हैं। तो एड्रेस बस है ना, वो क्या काम करता है, एड्रेस को कैरी करता है और कहां से कहां तक, ये लेकर जाता है सीपीयू टू मेमोरी। सीपीयू टू मेमोरी ये क्या करता है, ये डाटा को कैरी करता है, एड्रेस को कैरी करता है। ठीक है, और ये आपका कौन सा, ये आपका यूनि डायरेक्शनल है। जैसे हमने दोनों पढ़े, कंट्रोल बस बाय डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन के अंदर काम करता है, डाटा बस भी दोनों में, और जो आपका एड्रेस बस है वो यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करता है। तो ये तीनों हुए। इसका जो पूछा गया कंट्रोल बस, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीड राइट एंड पावर लाइन्स, इसका राइट आंसर, या पावर सिग्नल बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन डैश। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया गया, डू ओनली व्हाट दे आर प्रोग्राम टू डू। वो सिर्फ वो काम कर सकते हैं जो आप उनको प्रोग्राम करते हैं। दूसरा इसने दिया, इन्वॉल्व एंड डू मोर देन व्हाट दे आर प्रोग्राम, यानी कि वो क्या करते हैं, जितना हम उसको प्रोग्राम देते हैं उससे ज्यादा भी वो काम कर सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, डू ओनली व्हाट दे आर प्रोग्राम टू डू। यानी जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जो उसको हम प्रोग्राम देते हैं, सिर्फ वो उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा वो 1% भी काम नहीं करेगा। जितना हम उसको काम देंगे सिर्फ वो उतना ही काम करेगा। वो खुद की, क्योंकि उसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, यानी उसमें दिमाग थोड़ी होता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो बनेगा, कंप्यूटर कैन डू व्हाट, जो सिर्फ हम उसको प्रोग्राम देते हैं सिर्फ वो काम वो कर सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इनपुट। इनपुट आपको पता है, इनपुट डिवाइस जो क्या काम करते हैं, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा देते हैं उसको, जैसे कीबोर्ड एक तरह का कौन सी डिवाइस है, इनपुट, क्योंकि इससे हम टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद माउस, माउस जो है ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, जो हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी, जैसे ये मैं लिख रहा हूं, ये भी आपका एक तरह से माउस से ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सीआरटी डिस्प्ले। सीआरटी की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, कैथोड रे ट्यूब।
तो कैथोड रे ट्यूब जो है ये आपकी एक तरह की कौन सी है, कैथोड रे ट्यूब मतलब जो डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले क्या काम करती है, वो हमें आउटपुट देती है, वो हमें शो करती है। इसका मतलब ये कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर। नेक्स्ट, ए डैश इज डिजाइन टू फिट नेचुरल हैंड पोजीशन मूवमेंट एंड टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, यानी कि एक तरह का माउस के बारे में पूछा गया, कौन सा माउस है जो हम यूज करते हैं जो अपने नेचुरल हैंड के अंदर फिट हो जाता है मूवमेंट के लिए और साथ ही क्या है वो डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करता है, यानी अपने लिए कंफर्टेबल होगा। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। राइट आंसर जो बनेगा एर्गोनोमिक माउस जो है इसका राइट आंसर। एक बार गूगल के ऊपर सर्च करना, आपको दिख जाएगा, उसके बाद ये चीज बिल्कुल नहीं भूलोगे कि ये माउस आपका कौन सा होता है। एर्गोनोमिक माउस जो है इसका वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। माउस की खोज अगर पूछे, खोज मतलब कि माउस को किसने बनाया था, किसने बनाया था, तो डगलस एंगलबार्ट, ठीक है, एंगलबार्ट, इसके द्वारा जो है वो किसको, माउस को आपका बनाया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो दिया गया, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर माउस इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ, कंप्यूटर माउस जो है जिसके बारे में हमने अभी बात किया था, तो कंप्यूटर माउस को की स्पीड जो है वो किसके अंदर मेजर की जाती है, वैसे इसकी स्पीड आपकी हो जाएगी पिक्सल पोजीशन पर सेकंड। कौन सा राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये आपके सामने ना देखा हो, वैसे अगर नॉर्मल आपकी स्पीड पूछी जाती है तो माउस की स्पीड आपकी किसके अंदर, मिकीज पर सेकंड, ठीक है, इसके अंदर आपकी मेजर की जाती है माउस की स्पीड। अब ये इसके अंदर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब पिक्सल पोजीशन पर सेकंड जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर गेमिंग, एक पॉइंटिंग डिवाइस जो गेमिंग के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर शायद ये पूछा गया था और क्या पता कांस्टेबल के पेपर में आया था। तो इसके अंदर देखो पॉइंटिंग डिवाइस जो गेम के लिए यूज करते हैं कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी जॉयस्टिक। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो आपका इसका वो राइट आंसर। जॉयस्टिक एक तरह की हम ये भी बोल सकते हैं कि कौन सी डिवाइस है, एक तरह की इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर आपका एक लीवर होता है, एक हैंडल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ऊपर माउस वाली बात है उसकी एक बार पिक्चर देखना, उसी तरह से जॉयस्टिक की आप गूगल के ऊपर सर्च करके इसकी पिक्चर देखना तो आपको ये चीज क्लियर होगी। एक इसके अंदर लीवर होता है, एक हैंडल होता है, यानी गेमिंग के लिए इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, डिजिटल पेन। डिजिटल पेन आपको पता है किसके लिए, मतलब अगर स्क्रीन के ऊपर अपने को लिखना हो तो वो डिजिटल पेन से लिखते हैं, यानी डिजाइन करना और लिखना। नेक्स्ट देखो, हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसने ये बोला कि डिलीट की जो है वो डिलीट करता है कर टेक्स्ट को, जो अपनी टेक्स्ट जो होता है उसको। आपके अगर कीबोर्ड के अंदर आप देखोगे तो डिलीट की जो है, एक डिलीट की होती है, एक आपका बैक स्पेस होता है, ठीक है, एक डिलीट की, एक आपका जो है वो होता है बैक स्पेस, ठीक है। तो अब डिलीट की जो है वो आपका डिलीट करता है, वो करता है कर्सर के राइट से, राइट टू कर्सर, ये आपका, यानी इसके अकॉर्डिंग राइट ऑफ द कर्सर, राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका इसका वो राइट आंसर। वहीं पे बैक स्पेस का आपका पूछे तो बैक स्पेस जो है ना वो लेफ्ट द कर्सर, यानी कर्सर की लेफ्ट साइड की से डिलीट करता आपका बैक स्पेस। अब देखें एग्जांपल इसका, देखो ये आपके सामने जैसे ये पीडीएफ है, अगर मैंने इसमें कर्सर यहां पर लिख रखा है, देखो वे के पास मैंने इसको लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं इसमें सबसे पहले बैक स्पेस इसके अंदर प्रेस कर रहा हूं, बैक स्पेस दबा रहा हूं, तो जैसे मैंने बैक स्पेस दबाया तो देखो किस डायरेक्शन के अंदर इसके कट हो रहा है, तो आप देखोगे ये आपका लेफ्ट साइड में, कर्सर की लेफ्ट साइड हुई ना इधर ये, तो ये देखो ये इसके अंदर डिलीट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं कौन सा, अब मैं डिलीट की एंटर कर रहा हूं, तो डिलीट की करोगे तब देखो कौन सी साइड से, इसके राइट साइड से डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दो चीज हुई आपके सामने, कौन कौन सी, एक तो डिलीट की जो क्या करता है कर्सर के राइट से डिलीट करता है आपका डिलीट की, और बैक स्पेस कहां से, तो लेफ्ट से डिलीट करता है कर्सर के आपका बैक स्पेस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे। नेक्स्ट, विच रीडर आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग मार्क्स मेड बाय द यूजर, यानी कि ये तो वही क्वेश्चन है जो कि आपने पेपर के ऊपर कुछ लिखा, ओमार शीट जो आपकी होती है ना, उसके ऊपर हमने कुछ मार्क किया पेपर शीट के ऊपर, उसको किससे, ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा इसको रीड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। एक आपका ओसीआर भी होता है, ओ मार्क का तो आपको फुल फॉर्म पता लगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ओसीआर की आपसे पूछे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये इसकी हो जाएगी ओसीआर की। उसके बाद आरएफआईडी जो रीडर दे रखा है, इसका मतलब आपका होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर, इसकी फुल फॉर्म बताई मैंने आपको, ठीक है, ये आपकी एक तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। उसके बाद MICR की फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ये आपका यूज किया जाता है किसके अंदर, चेक जो होते हैं, चेक जो आपके दिए जाते हैं ना, बैंक के चेक जो दिए जाते हैं उसके अंदर। उसके बाद बार कोड तो हम किसी भी मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं, बार कोड रीडर जो यूज करते हैं वो वाला हो गया। व्हाट इज
used to study identification individual based on the measurable biological characters। ये तो वही बात होगी जो आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं। अभी कांस्टेबल की आपकी जो चल रही है बायोमेट्रिक चल रही है, तो यानी कि बायोमेट्रिक के बारे में बोला गया मेजरेबल बायोलॉजिकल कैरेक्टर। इसका मतलब आपकी बायोमेट्रिक आपका रीडर होता है, आई बाल आपकी आंखों का स्कैन किया जाता है, रेटिना स्कैनर, फिंगरप्रिंट भी आपके स्कैन किए जाते हैं। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाते हो खासकर एचएसएससी के अंदर ये सारी चीजें होती है। ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट, विच स्कैनर इज बेस्ड फॉर स्कैनिंग पेजेस। तो कौन सा स्कैनर जो वो आपका पेज जो है बुक के पेज को स्कैन करने के लिए आपका काम लिया जाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा? फ्लैट बेड स्कैनर। ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा। फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो इसका राइट आंसर। इसके बाद अपना कौन सा स्कैन करने के लिए एक आपका ये देखा ना हैंड हेल्ड, जो हमने अभी ऊपर वाले में बात किया था एक क्वेश्चन के अंदर, जो बार कोड जो स्कैन किए जाते हैं, बार कोड है ना, बार कोड, वो अपने हाथ के अंदर एक स्कैनर लिए रखते हैं जिसके अंदर से वो लाल लाइट निकलती है रेड कलर की, तो वो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है जो कि हम बार कोड स्कैन किया जाता है उससे। ठीक है, ये अपना हो गया, यानी स्कैन बुक स्कैन करने के लिए फ्लैट बेड स्कैनर जो उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। इनके अंदर आपकी कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ये आपकी एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद डीवीडी यानी कि इसकी फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको बोल सकते हैं। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के अंदर भी आप स्टोर करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि सीडी के अंदर भी आप स्टोर करते हैं और डीवीडी के अंदर भी हो जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल एसेक्स स्टोरेज डिवाइस। इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा? बस इसको ध्यान रख लेना, इसका टेप ड्राइव जो है वो राइट आंसर रहेगा अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, बाकी कोई जरूरी नहीं है। 1 पेंटाबाइट इज इक्वल टू, 1 पेंटाबाइट किसके बराबर होता है? तो लगभग हम कई बार पढ़ते होते हैं 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB के बराबर होता है। ठीक है, 1024 GB आपके किसके बराबर होता है? तो 1024 एक आपके TB के बराबर, टेराबाइट। उसके बाद 1000 आपके 24 टेराबाइट इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 पेंटाबाइट के आपका बराबर होता है। और उसके बाद 1024 पेंटाबाइट आपके किसके बराबर होता है? 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। और 1024 आपके एक्साबाइट किसके बराबर होता है? 1 आपके जेटाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, लगभग 1024, इसका मतलब 1000 के आसपास हम इसको मान सकते हैं। एग्जाम में आपको 1024 भी दिया हो सकता है और 1000 भी दिया हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग देखो, पेंटाबाइट, पेंटाबाइट 1 पेंटाबाइट इज इक्वल टू 1024 TB यानी कि 1000 TB इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क स्टोरेज सिस्टम, यानी कि जो हार्ड डिस्क स्टोरेज जो आपका होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह से आपकी स्टोर होती है? देखो, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर्स बने होते हैं, ट्रैक और सेक्टर। इसका आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर। ए डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ, डीवीडी आपका किस तरह का एक एग्जांपल है? तो डीवीडी आपका एक तरह का ये बोल सकते हो हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और आपका आउटपुट। देखो, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जो है जिसके अंदर क्या किया जाता है? लेजर लाइट का यूज करके डाटा को यूज किया जाता है, जिसमें लेजर लाइट का यूज करके उसमें क्या किया जाता है? डाटा को रीड किया जाता है। वो आपकी होती है कौन सी? ऑप्टिकल डिस्क। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कौन सा? डीवीडी। जैसे एग्जांपल के तौर पे डीवीडी एक तरह की कौन सी डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर बी है इसका वो राइट आंसर। डीवीडी हो गया, सीडी आपकी होगी, इसके अलावा ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ये आपका किसके एग्जाम्पल है? ये आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। विच ऑफ द फॉलो स्टोर डाटा परमानेंटली, इनमें से आपका कौन सा जो आपका डाटा जो है वो आपका परमानेंटली स्टोर करता है? कौन सा हो जाएगा? देखो, इसके अंदर दिया गया रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम की आपको पता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा, यानी कि कौन सी है? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर क्या है? आपके वोलाटाइल का मतलब रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक तरह की ये परमानेंट मेमोरी होती है आपकी, परमानेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये परमानेंट। आगे देखो, रैम कौन सी हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब एसएक्स मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम चेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी परमानेंट नहीं होती, ये सिर्फ रीड ओनली, इसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद रैम जो देखा, रैम के आगे पार्ट आपके DDRRAM, जैसे DDRRAM, इसका मतलब आपका क्या बनता है? डबल डाटा रेट
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद एसडी-रैम, एसडी-रैम का मतलब सिंक्रोनिस डायनेमिक रैम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें डाटा परमानेंटली पूछा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ, मैग्नेटिक डिस्क आपका किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी तो हमने अभी पढ़ा ना, ये ऊपर वाली, जैसे आपकी रैम होगी, आपकी रोम होगी, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। इसने पूछा है कि मैग्नेटिक डिस्क आपका कौन सा है, तो आपकी एक तरह की सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। ए फ्लोपी डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्लोपी डिस्क इसका, ये भी आपका सेकेंडरी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, इस कॉम्पैक्ट डिस्क आपका किसका एग्जांपल है, तो हमने अभी पढ़ा सीडी, सीडी आपका क्या हो जाएगा, जो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, कौन सा, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर, क्योंकि सीडी के अंदर चेंज नहीं कर सकती, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, तो रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर। फ्लोपी डिस्क आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। नेक्स्ट, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट ऑन, जितने भी आपके मॉडर्न कंप्यूटर वो किसके ऊपर आपके काम करते हैं, तो वो आपके किसके, डाटा के ऊपर काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। बीपी रजिस्टर किसके लिए स्टैंड करता है, तो बीपी रजिस्टर ये आपका बेस पॉइंटर के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। ये दूसरे पेपर के अंदर कुछ एक शायद क्वेश्चन आपके सामने सेम आएंगे। देखिए, द स्टेटस रजिस्टर इज एन 16 बिट रजिस्टर, जो स्टेटस रजिस्टर उसके अंदर 16 बिट है, इन 16 में से कितने आपके यूज होते हैं ऑपरेशन के लिए, वेरियस ऑपरेशन के लिए, तो इसके अंदर आपके कितने, 9 यूज होते हैं 16 बिट में से। नेक्स्ट, एएमडी, एएमडी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो एडवांस माइक्रो डिवाइस, कौन सा हो जाएगा, एडवांस माइक्रो डिवाइस, राइट आंसर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। विच माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस इन 1995, क्लॉक रेट इसकी ये है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद डीएसपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो कौन सा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। वट हैपन व्हेन मल्टी कोर टेक्नोलॉजी कम इनटू एग्जिस्टेंस, जब आपकी मल्टी कोर आती है तो इसका मतलब जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट किया जाता है, और जो क्लॉक रेट है वो यहाँ पर कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। पावर ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड इन विच मैकेनिज्म टू कूल डाउन, यानी कि पावर ऑफ वेपराइजेशन यूज की जाती है किसके लिए, कूल डाउन द डिवाइस को कूल करने के लिए, तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, हीट सिंक, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर। वेस्ट हीट जो होती है उसको रिमूव करने के लिए। नेटवर्क कार्ड यूज, नेटवर्क कार्ड यूज इसमें कौन सा, तो RJ45 कनेक्टर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर। Which of the component of the CPU perform basic task of sequencing and execution, तो इसमें आपका कौन सा, जो कंट्रोल यूनिट जो आपकी होती है ना, वो काम करती है आपके CPU कंपोनेंट ऑफ CPU परफॉर्म बेसिक टास्क ऑफ सीक्वेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रोल यूनिट आपकी काम आती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, FTP, FTP इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, FTP की सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म। इसने बोला एफटीपी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, किसके ऊपर, ये क्लाइंट सर्वर के ऊपर काम करती है, ऑप्शन नंबर बी। द सेंट्रल डिवाइस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी कैन बी, इसका क्या हो जाएगा, ये पहले भी आ चुका है, बोथ ए एंड बी होगा इसका। ए फायरवॉल इज, फायरवॉल का क्वेश्चन तो अभी भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, 1-2 एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है फायरवॉल। फायरवॉल आपका क्या काम करता है, जो आपके जितने भी बाहर के जो आपके कह सकते हैं प्रोटेक्ट करता है, एक तरह का फायरवॉल, एक तरह की दीवार बनाकर रखता है, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज टू आइसोलेट ए प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका वो राइट आंसर। डाटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू द लाइट पल्स इन, जो डाटा ट्रांसमिशन जो है वो लाइट पल्स के थ्रू आपका होता है, यानी डाटा का जो ट्रांसफर होता है लाइट पल्स के थ्रू होता है, वो किसके अंदर होता है, वो आपके ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका वो राइट आंसर। इसके बाद TIFF के लिए फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये इसका राइट आंसर। इसके बाद ए वीडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड विद ऑल द सिग्नल मिक्स्ड टुगेदर एंड कैरीड ऑन ए सिंगल केबल इज कॉल्ड, तो आपका ये क्या कहलाता है, यानी कि ए वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट विद ऑल द सिग्नल मिक्स्ड टुगेदर, मिक्स्ड होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इतना कंपोजिट वीडियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर। इसके बाद विच वन इनेबल द कंप्यूटर टू आउटपुट साउंड, साउंड को आउटपुट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा आना चाहिए, वैसे तुम यूज किसके लिए, साउंड के लिए साउंड कार्ड का यूज करते हैं, साउंड कार्ड का है ना, और साथ में साउंड कार्ड जो कहां पे माउंट होता है, आपका मदरबोर्ड के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपका
40 क्वेश्चन देखो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए डॉक्यूमेंट, बैकग्राउंड के अंदर गाने भी सुनने, इसका मतलब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ काफी सारे मल्टी काम करेंगे तो मल्टीटास्किंग हो जाएगा। ए शॉर्ट की फॉर द फंक्शन ब्रेक, ब्रेक के लिए आपका कौन सा, तो कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर। इसके बाद वट इज द फ्लो चार्ट सिंबल, फ्लो चार्ट सिंबल आपके क्या होते हैं, एक तरह की स्पेसिफिक शेप होती है जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आते हैं। फ्लो चार्ट आपका सिंबल होते हैं जिसमें अलग अलग आपकी शेप दी होती है, जैसे आप यूज करते हैं कोई भी, जैसे व्हाट्सएप है उसके अंदर इमोजी जो दिखाई देते हैं, उस तरह की स्पेसिफिक शेप इसके अंदर दी होती है। द डैश लोडर लोड द फर्स्ट प्रोग्राम टू रन बाय द कंप्यूटर, यूजुअली इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कौन सा लोडर जो है वो इसके अंदर आपका हो जाएगा, तो बूट स्ट्रैप, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद एस्पेक्ट जे लैंग्वेज इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच लैंग्वेज, तो ये किसकी लैंग्वेज है, तो ये जावा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डैश डिजिट इज आर स्टोर इन 1 बाइट ऑफ ASCII कोड के अंदर, तो कितना इसका, एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद टाइपमेटिक डिले इज कॉल्ड एज, तो टाइपमेटिक डिले जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका जो राइट आंसर होता है मिनिमम टाइम फॉर विच ए की मस्ट हेल्ड प्रेस्ड फॉर ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका 50 RAID, रेड की इसके पूछी गई है फुल फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, री एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इसका रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ऑप्शन नंबर ए है, ये रेड की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और टोटल हम कर चुके हैं 150 क्वेश्चन, उसमें से कुछ एक क्वेश्चन रिपीट में थे तो हमने साथ में उसको कवर किया ताकि वो चीजें साथ साथ में रिवाइज हो जाए, क्योंकि काफी पहले वो क्लासेज आई थी, तो पहले की क्लासेज भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपके 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कौन से, NTA के क्वेश्चन बैंक है, यानी NTA के द्वारा आपके पूछे गए क्वेश्चन है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे सारे के सारे आपके साथ टेलीग्राम पे ये शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे, और इनके आंसर लगा के आपके साथ ये कहां पे, तो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर इनको अपलोड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और वहां पर जो आपके NTA के मॉक टेस्ट जो दिए गए, NTA बेस्ड CET के, उनमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन।